चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपने देखा होगा मैंने अपनी आउटफिट्स थोड़ा चेंज कर दिया, और क्यों चेंज किया इसके बारे में हम बाद में मतलब बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मेन जो चीज़ है उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। मैंने आपको कल बोला कि 10,000 लड्डू के बदले 12,000 बिके, ठीक है। हमने सोचा 10,000 लड्डू बिकेंगे, लेकिन 12,000 बिके। और मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 10,000 लड्डू के लिए बेसन मान लीजिए 200 केजी, मुझे पता नहीं कितना केजी लगेगा बेसन, ठीक है। ऐसे ही तुक्का मार के लिख रहा हूँ, कैसे मार के लिख रहा हूँ। ये जो 10,000 लड्डू के लिए बेसन 200 केजी, घी 100 केजी और चीनी 200 केजी, ऐसा कुछ लग रहा है। क्या क्या लग रहा है? 10,000 लड्डू के लिए बेसन 200 केजी, घी 100 केजी और चीनी 200 केजी, ऐसा लग रहा है। अगर 10,000 लड्डू के लिए बेसन 200 केजी लग रहा है, तो 12,000 लड्डू के लिए बेसन 200 केजी ही लगेगा या उससे ज्यादा लगेगा? नॉर्मली आप दिमाग थोड़ा खोल के बताइए। तो ऑब्वियसली ज्यादा ही लगेगा, ऑब्वियसली ज्यादा लगेगा। अब कितना लगेगा? अगर हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बैलेंस के हिसाब से जाएं, अगर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को दिमाग में रख के हम आगे बढ़े, तो अगर 10,000 लड्डू के लिए 200 केजी लग रहा है, तो 12,000 लड्डू के लिए ऑब्वियसली 240 केजी बेसन लगेगा। 10,000 लड्डू के लिए 200 केजी बेसन लग रहा है, तो 12,000 के लिए 240 लगना चाहिए। लगना चाहिए कि नहीं चाहिए? ऑब्वियसली लगना चाहिए। अब 10,000 लड्डू के लिए 100 केजी घी लग रहा है, तो 12,000 लड्डू के लिए कितना? 120 केजी, ठीक है। 10,000 के लड्डू के लिए 100 केजी लग रहा है, तो 12,000 के लड्डू के लिए कितना लगेगा? 120। फिर से चीनी कितना? फिर से वही 240 केजी, ठीक है। ये घी है और ये शुगर है, इतना लगना चाहिए, राइट। लेकिन अगर मान लीजिए बेसन मेरा ओके 250 केजी लग गया, घी मेरा 130 केजी लग गया और शुगर 260 केजी लग गया, ऐसा कुछ, तो जितना लगना चाहिए था उससे ज्यादा लगा कि नहीं लगा? ऑब्वियसली लगा, ऑब्वियसली लगा, ठीक है। और मैं अगर यहाँ पे इसका प्राइस भी बताऊं आपको कि मान लीजिए बेसन कुछ 40 रुपया में मिल रहा है, घी हमारा कुछ 300 रुपया में मिल रहा है, और ये जो शुगर हमारा कुछ मान लीजिए 50 रुपये में मिल रहा है। लेकिन जब हमने खरीदा, अब खरीदना चाहिए ना, अगर लड्डू बनाना है तो मुझे बेसन, घी, शुगर सब कुछ खरीदना चाहिए। अगर खरीद रहा हूं, खरीदने पे जो 40 था, अब वो हम मान के चल रहे हैं कि 42 हो गया। एक बार देख रहा हूं, वो आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बराबर दिख रहा है। ये 42 हो गया, 42 हो गया, मान लीजिए ये कुछ 305 हो गया, और ये मान लीजिए 55 कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। तो देखिए मटेरियल की कंजम्पशन में दो चीजें बढ़ी। कौन से? हमारा 200 केजी 10,000 लड्डू के लिए लगना चाहिए था, लेकिन 12,000 लड्डू के लिए 240 लगना चाहिए था, लेकिन 250 लग गया। तो जितना लगना चाहिए था उससे ज्यादा लगा, और जितना प्राइस में मिलना चाहिए था उससे ज्यादा में मिला हमें, ओके। जितना प्राइस में हमको खरीदना चाहिए था उससे ज्यादा में खरीदे हम। तो यहां पे भी कॉस्ट बढ़ा। यहां पे क्या हुआ? कॉस्ट बढ़ा। कॉस्ट बढ़ने के रीजंस क्या हैं? दो हैं रीजंस। क्या क्या हैं? एक, आपने यूज ज्यादा कर लिया, 240 के बदले 250 यूज कर लिया, 240 की जगह 250 यूज कर लिया, और आपका 40 रुपया में आना चाहिए था, आपका 42 रुपया में आया, ठीक है। यहां पे भी दो रीजंस हैं। एक, आपने ज्यादा यूज कर लिया, और दूसरा आपका प्राइस भी बढ़ गया। तो मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज के लिए
मटेरियल में जो कॉस्ट इंक्रीज हुआ है वो कौन से रीजन से हुआ है? वो दो रीजन से हुआ है। एक रीजन जो है वो यूज ज्यादा हो गया और दूसरा रीजन जो है वो प्राइस ज्यादा हो गया। ठीक है कि नहीं? ठीक, पक्का ठीक है, राइट के नहीं? 240 की जगह हमने 250 यूज कर लिया, 120 की जगह हमने 130 यूज कर लिया, 240 में से 260 यूज कर लिया और बस उतना ही नहीं, 40 की जगह हमको 42 में मिला, 300 की जगह हमें 305 लगा और 50 की जगह 55 लगा। तो दो रीजन से प्राइस इंक्रीज हो गया और यूसेज भी इंक्रीज हो गया, जिसके चलते हमारा कॉस्ट मटेरियल का बढ़ गया। बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ा। ठीक है, और बढ़ने के रीजंस दो हैं, फिर से यूसेज और प्राइस बराबर, एब्सोल्युटली। मैं इसको अगर ऐसा लिख दूं, प्राइस और यूसेज, ठीक है, ये दो तो है ही, ये दो तो है ही। एक और रीजन की वजह से भी हमारा मटेरियल कॉस्ट बढ़ गया, एक और रीजन की वजह से भी हमारा मटेरियल कॉस्ट बढ़ गया। कौन से रीजन की वजह से? कौन से रीजन की वजह से? वो रीजन है कि जो 10,000 लड्डू हमने सोचा था हम बेचेंगे करके, लेकिन 12,000 लड्डू जो बिके, तो उसका मतलब यह है कि हमने सोचा था कि 10,000 लड्डू प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन हमने प्रोड्यूस कर लिया 12,000। तो 2,000 हमने ज्यादा प्रोड्यूस किए होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि 10,000 लड्डू प्रोड्यूस करके हम 12,000 लड्डू नहीं बेच सकते। We cannot sell 12,000 laddus after having produced only 10,000 laddus. It's not possible. ठीक है, तो हमने बेशक 12,000 लड्डू प्रोड्यूस किए होंगे, assuming no opening stock and closing stock. ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक ना रख के हमने डेफिनेटली 12,000 लड्डू प्रोड्यूस किए होंगे कि नहीं होंगे? पक्का होंगे। तो 12,000 लड्डू अगर हमने प्रोड्यूस किए होंगे तो नेचुरली हमारा कंजम्पशन भी बढ़ा है। हमारा कंजम्पशन भी 10,000 के लिए 200, 12,000 के लिए 240। ठीक है, कंजम्पशन भी बढ़ा है, ऑब्वियसली बढ़ेगा, क्योंकि 10,000 के लिए जो है 12,000 के लिए उससे कंजम्पशन बढ़ेगा नहीं। और इस जो बढ़ना, मतलब ये जो बढ़ रहा है, अब ये जो बढ़ रहा है इसको बोलते हैं वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम वेरिएंस, वॉल्यूम वेरिएंस जो है वो नेचुरल वेरिएंस है, उसमें आपका कोई दोष नहीं है। अब यूसेज में आपका दोष है, अब यूसेज में आपका दोष है, क्योंकि आपको 240 यूज करना चाहिए था, 250 आपने यूज कर लिया, मतलब ज्यादा आपने यूज किया, मतलब वेस्ट किया आपने, जरूर आपने वेस्ट किया होगा, इसलिए यूसेज जो वेरिएंस है वो आपका दोष है। प्राइस ऑब्वियसली आपका दोष नहीं है, क्योंकि मार्केट में प्राइस बढ़ गया, वो आपका दोष नहीं है। उसी तरह से ये जो वॉल्यूम बढ़ा, क्यों बढ़ा? क्योंकि ज्यादा सेल्स में, ज्यादा सेल्स ऑब्वियसली प्रोडक्शन ज्यादा हुआ, अगर ज्यादा डिमांड है तो आप प्रोड्यूस भी ज्यादा किया आपने। आपने अगर ज्यादा प्रोड्यूस किया तो नेचुरली कंजम्पशन भी आपका ज्यादा ही होगा मटेरियल, और ये नेचुरल जो कंजम्पशन मटेरियल ज्यादा हो गया उसको बोलते हैं वॉल्यूम वेरिएंस। जो वॉल्यूम वेरिएंस है वो नेचुरल वेरिएंस है। नेचुरल वेरिएंस का मतलब it is proportionate to the number of laddus you are selling। ठीक है, तो तीन वेरिएंस हमारे पास आ गए मटेरियल के। क्या क्या वेरिएंस आ गए हमारे पास? एक है वॉल्यूम वेरिएंस। वो वॉल्यूम वेरिएंस इसलिए हुआ क्योंकि सेल्स बढ़े हमारे, और सेल्स बढ़ने की वजह से प्रोडक्शन भी बढ़ा हमारा, प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से कंजम्पशन बढ़ा। सेल्स जो बढ़े हमारे 12,000 लड्डू, तो प्रोड्यूस भी हमने 12,000 लड्डू किए होंगे, और 12,000 लड्डू के लिए हमने बेसन ज्यादा यूज किया होगा ऑब्वियसली। तो ये जो कंजम्पशन है, बेसन की बात कर रहा हूँ, घी की बात कर रहा हूँ, शुगर की बात कर रहा हूँ, तो नेचुरली ज्यादा हुआ होगा। ये वॉल्यूम वेरिएंस है। प्राइस वेरिएंस का क्या है? जो मार्केट में प्राइस ज्यादा बढ़ा उसके लिए वजह से। और यूसेज वेरिएंस क्या है? जो आपने जितना यूज करना चाहिए था उससे ज्यादा आपने यूज कर लिया, तो यूसेज वेरिएंस है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तीन रीजंस हैं मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज होने के लिए। एक है प्राइस बढ़ गया, दूसरा यूसेज बढ़ गया, और ऑब्वियसली वॉल्यूम भी बढ़ गया। ठीक है, अगले वीडियो में चलते हैं।